हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप और ट्रिक, जिसके बाद में आपके रोज़मर्रा के जो किचन के काम है, रोज़ रोज़ की जो झंझट है वो आसान होने वाली है। और कुकर का ऐसा इस्तेमाल आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है कुकर, और कुकर को पहले मैंने उल्टा किया था, पर हमने इसका काम सीधा करके करना है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है इसे ग्रीस करने के लिए। बहुत से घर में ओवन नहीं होते हैं तो हम कुकर में ही आराम से बाफले बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं और मक्के के आटे से थोड़ा अजवाइन मिला के बाफले बनाए हैं, और इन बाफले को मैं इस तरीके से कुकर में डाल दे रही हूँ। जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा था मैंने कुकर के ऊपर डाले थे, बिल्कुल वैसे ही हमने कुकर के अंदर लगा देने हैं। ऑयल लगाने से क्या होगा कि ये चिपकेंगे नहीं और आसानी से जल्दी से निकलेंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। अब इसके बाद में हर 5-5 मिनट में इसे पलटते जाना है, और 15 मिनट में बहुत ही अच्छे खस्ते बनकर तैयार हो जाने वाले हैं। यहाँ पर आपने सीटी नहीं लगानी है, सीटी को निकाल देना है। और इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बाफले बना के तैयार करने हैं। अगली टिप है मेरी इस तरीके से दाल को लेके। आप कोई सा भी दाल बनाए, तुअर हो, मूंग हो, चना हो, कोई सा भी दाल, उसको 3 घंटे पहले भिगो के रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका दाल अच्छे से घुल जाएगा, मतलब अच्छे से नरम हो जाएगा। और इसके बाद में आप इसे कुकर में चढ़ाइए, इससे आपकी गैस की बचत होगी। जैसे मैंने मूंग दाल को भी गला के रख दिया है, शाम के टाइम में इसे बनाने वाली हूँ। और इसी तरह अगले टाइम के लिए मैं इस तरीके से मसूर की दाल को गला के रख दूंगी 3 घंटे पहले, ताकि गैस की अच्छी सी बचत हो। तो है ना गजब की आइडिया। तो इस तरीके से आप दाल को पहले गला लीजिएगा। अगली टिप है इस तरीके से मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को हम दाल में ये सब डालते हैं। और जब दाल पका रहे हैं तो क्यों ना इसे भी साथ में पका लिया जाए। तो इस तरीके से चाकू की मदद से इसमें हमने कट लगाने हैं। इस तरीके से चाकू से हमको प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को बिल्कुल ऐसे रखना है। हरी मिर्ची मैंने 4 ही ली, जैसा आप तीखा पसंद करते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे प्याज, आलू और हरी मिर्ची है ये पक के तैयार हो जाएंगे। अगर आप अदरक लहसुन भी खाते हैं दाल के साथ तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से दाल में हमने पानी डाल लेना है, और उसके बाद में इसे यहाँ पर रख देना है। इससे बहुत अच्छे से जो सब्जी की ग्रेवी बना के तैयार करने वाले हैं वो बनकर तैयार हो जाती है और अच्छे से पक भी जाती है। यहाँ पर अगली टिप है मेरे कुकर को ही लेके हम क्या करते हैं, कुकर को जब जल्दी से ठंडा करना हो या 5-6 विसल ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके से थाल में पानी ले लीजिएगा और इसे रख दीजिएगा। कुकर की सीटी कभी ना निकाला करें, भले कुकर में 10 सीटी ही क्यों ना लग गई हो। एक तो इससे इंजरी होने का डर रहता है, ऊपर से आवाज़ सब्जी या दाल जो आपने बनाई है वो पकती भी नहीं है। तो आप इस तरीके से थाली में भी कर सकते हैं या बेसिन में इस तरीके से अच्छे से लॉक कर दीजिए ड्रेनर को, और यहाँ पर पानी भर लीजिए और यहाँ पर आप कुकर को रख सकते हैं। इससे भी बहुत जल्दी जो टेम्परेचर होता है कुकर का वो डाउन हो जाता है, और आपकी जो अंदर दाल रखे हैं या सब्जी रखे हैं वो ख़राब या से बोल सकते हैं कि आधी कच्ची पक्की नहीं रहने वाली है। तो आप ये तरीके अपना सकते हैं, पर विसल को डायरेक्ट कभी नहीं खींचिएगा। अगला ही टिप है इसी में, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, नल को ऐसे टिप टिप टिप, आप देख सकते हैं मैंने 2 बिंदु इतना ही करा है, और इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और कुकर को इस तरीके से रख देना है। जो कुकर है वो 15 से 20 सेकंड में ठंडा हो जाने वाला है। अगली टिप है इस तरीके से पलटे को लेके, जब हम कुछ इस तरीके का पलटा लाते हैं लकड़ी का तो इसमें कुछ हैंग ऑन नहीं होता है। कहाँ पे हम इसे हैंग ऑन करें, और किचन में इतनी स्पेस नहीं होती है कि इसे कहीं रखें, क्योंकि बार बार काम आने वाली भी चीज़ है और हम चाहते हैं कि अच्छे से हैंग ऑन हो जाए कहीं दीवार पे या बर्तन की जाली में। तो इसके लिए गजब का आइडिया है, हमारे पास जो रबर होते हैं ना, प्लास्टिक का रबड़ मत लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये कपड़े वाला रबड़ लीजिएगा, ये क्या है ज़्यादा दिन चलता भी है। तो इस रबड़ को हमने इसको जहाँ पे हम हाथ से पकड़ते हैं ना, उसके निचले हिस्से में इस तरीके से एक नोट लगा देना है। इसके बाद में आप घर के जिस कोने में इसे टांगना चाहते हैं वहाँ पे टांग दीजिएगा। इस तरीके से आप किसी भी पलटे को आसानी से लटका सकते हैं। अगली टिप है मेरी किचन में इस तरीके से अचार की बोतल को लेके। जब हम अचार की बोतल लाते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर लगा होता है। बहुत से क्या करते हैं, जब हमें अचार निकालना होता है तो इस पूरे फॉइल पेपर को निकाल देते हैं। ये नहीं निकालना चाहिए, इसका मैं बताती हूँ क्यों नहीं निकालना चाहिए। जब हम इसे इस तरीके से साफ़ करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर तेल के निशान आ जाते हैं, थोड़ा बहुत अचार नीचे गिरता रहता है, और उस साइड जहाँ मैंने फॉइल पेपर नहीं निकाला है वहाँ कोई दाग नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने पूरा फॉइल पेपर नहीं निकालना है। आधे से भी मैंने कम निकाला है जितना मुझे ज़रूरत होती है, और जब मुझे बंद करना होता है तो मैं वापस इस तरीके से बंद कर देती हूँ। इससे अचार में कभी मॉइस्चर नहीं होता है, कभी ख़राब नहीं होती है ये।
और देख सकते हैं जो अचार के ढक्कन होते हैं ना, उस तरीके इसमें इस तरीके से पेपर लगा होता है एक, तो इस पेपर को भी बहुत सारे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा नहीं लगता है या तेल तेल वाला लगता है तो निकाल देते हैं। जब तक अचार है डिब्बे में तब तक हमने ये नहीं निकालना है। चाहते हैं तो आप इसे पलट सकते हैं जब आपको ये गंदा लगे, पर इसे निकालना नहीं है। ये इस डिब्बे में ही आती है तो इसे बिल्कुल नहीं निकालना है। आप चाहते हैं कि आपकी अचार लॉन्ग टाइम तक चले, ख़राब ना हो, तो इन दो चीज़ों को अचार के डिब्बे में से ना निकाला करें। इससे अचारें लॉन्ग टाइम तक भी चलती हैं और अच्छी रहती हैं। अगली टिप है मेरी इस तरीके से चॉकलेट सिरप को लेके। जब हम चॉकलेट का सिरप लेकर आते हैं तो इस पर एक प्लास्टिक का कवर आता है। हम इस ढक्कन को खोलने के लिए उस प्लास्टिक के कवर को पूरा निकाल देते हैं। हमने पूरा नहीं निकालना है, उसमें थोड़ा सा कवर रहने देना है। वो हमें क्यों रहने देना है, जब हम चॉकलेट निकालते हैं तो चॉकलेट टपकते हुए, क्योंकि वो थोड़ी सी गीली टाइप होती है ना, तो थोड़ा सा टपकते हुए इस तरीके से पूरा बोतल पे फैल जाती है। तो हमने क्या करना है, इसका आधा प्लास्टिक का कवर निकालना है और आधा नहीं निकालना है। अगर टपकती भी है तो वो पूरी बोतल पे नहीं फैलने वाली है। इससे क्या होगा, बार बार हमें हैंड वॉश करना पड़ेगा जब भी हम इस बोतल को यूज़ करते हैं और बोतल गंदी भी हो जाती है। तो अगली बार क्या कीजिएगा, इसमें आधा प्लास्टिक रहने दीजिएगा और आधा निकाल दीजिएगा। इससे चॉकलेट नीचे टपक के नहीं आने वाली। गजब का आइडिया है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप है मैं इस तरीके से पानी को लेके। ठंड का सीज़न है और पानी बहुत ही कम पीते हैं, जबकि पानी हमें गर्मी इतना ही पीना है। तो हमने क्या करना है, पानी को हल्का गुनगुना कर लेना है और इस तरीके से बोतल में भर के रख लेना है। और जब भी रात में हमको प्यास लगे, इसे पीना ज़रूर है। तो पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देना है। तो सर्दियों में भी हमें बराबर पानी पीते रहना चाहिए। तो आई होप आज की सारी टिप ट्रिक आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।